ये बरसात से इतना जो है कहर डाला है और आप देखें मंदिर परिसर तक पानी पहुंच गया। और अभी भी आप दृश्य देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा दृश्य आपके सामने है। मैंने सोचा कल भारी इतनी ज़बरदस्त आई थी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि इतनी सारी ये नदी बही है। सामने पता चल रहा नदी का जो जल स्तर ये लगभग कितना फीट यहाँ से होगा, ये इतना अंदाजा नहीं कितना। ये सामने दिख रहा ना, ये कितना डूब गया था? ये पूरा डूब चुका था ये। अच्छा, तो इसका मतलब ज़्यादा है। जय महादेव, जय महादेव। कैसा भाई बड़े भाई साहब, ये मेगा मेहरबान हुए हैं हमारे पे। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, तो झीलों की नगरी उदयपुर का ये देखिए, ये भी महादेव जी का मंदिर है। प्राचीन काल का मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है। हाँ हाँ, काल का माता बबुआ बाबू जी यहाँ पर विराजमान है। तो देखिए ये मंदिर तक पानी पहुंच चुका था और नीचे ये पूरा भर गया। पूरा भरा हुआ अंदर। तो आप देखें कि ये मंदिर है और इसकी हालत क्या हुई है, आप अपनी आंखों से देख सकते हो भाई साहब, गजब। तो आप देखें कई सारी तबाही लेकर ये पूरा मंजर आया है। मतलब आप देखें कि नदी के किनारे मंदिर को भी नदी ने नहीं छोड़ा, इतना इसका। तो नदी वाले माता जी देखो, आप देखो इसमें शेर चीते कुछ भी एक रपट जाऊंगा नहीं माते। तो आप देखिए पूरा माता जी का मंदिर पूरा अभी भी पानी परिसर भरा हुआ है। और झीलों की नगरी उदयपुर की बरसात ने क्या भाई साहब कहर किया। प्राचीन काल का मंदिर है। हाँ, प्राचीन काल जी, प्राचीन काल का मंदिर है, पाटों की नगरी में स्थित है। काली का माता बबुआ का बाबू जी तब बहुत टाइम से राजा महाराजा के दरबार के टाइम से प्रसिद्ध है यहाँ पर बहुत। और प्रशासन आज तक अभी सुनवाई नहीं की यहाँ पर। अच्छा, 1973 में जब आया था तब भी ऐसे ही हुआ था? 2006 में। मतलब पूरे हर बार पानी भर जाता है पानी भर जाता है यहाँ पे। जहाँ पे जितनी नदी आती है पानी हर बार अंदर आ जाता है मंदिर में, और हर बार ऐसे ही होता है। दीवार टूट जाती है, नुकसान बहुत होता है मंदिर में। दीवार भी यहाँ से पूरी धस हो चुकी है, पूरी 8-9 फीट की दीवार थी वो भी गई। लेकिन कुछ भी कहो, उदयपुर की इस बरसात ने इतना कहर डाला है कि आलू फैक्ट्री के कई इलाके डूब गए, कई सारे उधर आप साइफन चौराहे की उधर रोडें पूरी जाम हो गई। कुल मिलाकर शायद आपके जीवन काल में या बड़ी होते ये पहली बार देखा ऐसा? नहीं, दूसरी बार 2006 में भी हमने देखा था। पहली बार पर इतना पानी नहीं आया था, इस बार ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। 2006 के बाद बहुत ज़्यादा पानी आया। तो आप देखिए पहली बार देखा। तस्वीरें जो है ये बता रही है झीलों की नगरी उदयपुर का, जहाँ पे आप देखें कि ये। अब मैं आपको नदी का दृश्य दिखाता हूँ, जहाँ नदी अभी भी अपने वेग के साथ बह रही है, अभी भी लगातार बनी हुई है वेग के साथ। मेरे को एक था कि मैं इस मंदिर पे जाके देखूंगा, क्योंकि मुझे इसकी चिंता थी। रात को भी मैं यही सोच रहा था कि नदी किनारे ये मंदिर है इसका। हाँ, ये इस लेवल तक पानी था पूरा। अच्छा, तो आप सोचिए कि यहाँ तक पानी था, तो ये करीब पूरा डूब चुके थे कल की तारीख में। तो बिल्कुल गंगा मैया ने आज इस बार ऐसा किया है, ऐसा कहर किया है कि भाई साहब पूछो मत। तो झीलों की नगरी उदयपुर में अभी भी बरसात का देखिए, नदी अभी भी रौद्र रूप में है। गजानन जी वहाँ बैठे हुए हैं और वो पूरा डूब गया था। वो पूरा डूब गया था। मसाना बेरू जी पूरा स्थान था, वो प्राचीन टाइम से ही तो मसाना बेरू जी का देवरा बिल्कुल मसाना ही डूब गई थी। तो मसाना बेरू जी आगे वो जो शमशान है वो डूब गए थे कल। तो उधर है। अच्छा, उधर आगे, वो आगे शमशान। हाँ, आगे। तो झीलों की नगरी उदयपुर में किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से बरसात ने जो है कहर डाला है, भारी तबाही लेकर आई है पूरा मंजर। तो आप देख सकते हैं करीब अगर हम ये देखें तो 7-8 फीट के बाद तो पानी अभी भी भरा हुआ है। और इस टांके की अगर हम तुलना करें तो करीब ये होगा 15 फीट के आसपास होगा। अपन ये मान के चले कि रात को कल जो पानी आया था वो 15 फीट के आसपास आया था। आसपास के देखिए सभी यहाँ पर आप देखो पानी के निशान आप देख लो, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे। प्लास्टर गिर गया सामने, प्लास्टर ही गायब हो गया पूरा का पूरा, इतना ज़बरदस्त पानी आया। तो झीलों की नगरी ने बरसात में तबाही मचाई है। इस मंदिर पे आप देखिए किस प्रकार से एक ये पूरा कहर हुआ है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी में बरसात होना अच्छी बात है, लेकिन कुदरत की जब मेहरबानी होती है, कुदरत की जब कृपा होती है तो ऐसे ही तस्वीरें दिखने को मिलती है। नदी का अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 200 फीट से भी ज़्यादा चौड़ी नदी है और इसकी नदी का क्षेत्रफल पूरा 200 फीट के लगभग होना चाहिए। मैंने ये देखा, यहाँ से ये दिखाई दे रहा दृश्य पूरा देखिए कितना चौड़ा नदी है
और ये धीरे धीरे लोगों ने जो सखड़ा किया है आलू फैक्ट्री के आसपास, उधर आगे जाके पूरा सखड़ा किया, उसके बाद में नदी का पानी कहाँ जाएगा। मुझे लगता है कि प्राचीन समय में भी राजा महाराजाओं ने इस नदी का बहुत ध्यान रखा, सोच समझ के इस नदी का रखा। ये दीवारें वगैरह बने तो उस समय भी बहुत ध्यान रखा था, लेकिन सरकार की लापरवाही और सरकार के प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये बड़े नुकसानों का खामियाजा जनता को जो है वो भुगतना पड़ता है। आज भी समय है कि सीमांकन होना चाहिए, यहाँ पे बाउंड्री होनी चाहिए, जिससे कि नदी का अपना स्तर। तो झीलों की नगरी उदयपुर में बरसात का कहर, और अब फिर एक बार बरसात की चेतावनी है। अभी फिर एक बार बादल छा गए हैं, न जाने फिर एक बार बरसात मुझे लग रहा है होगा। उदयपुर में भारी बरसात का अलर्ट क्या लग रहा है उदयपुर में, और अभी तो बाकी पिक्चर दिख रहा है। 3 दिन की और अलर्ट का है, 3 दिन अलर्ट का है। 3 दिन अलर्ट का है। अब रुक जाए तो पब्लिक को भी काफ़ी राहत मिलेगी। इतने दिन तो हम कह रहे थे पसीना हो रहा, लेकिन अब अब देखो पानी हो गया। सही बात है, इस बार जो नुकसान उदयपुर में हुआ ये भारी हुआ वास्तव में। तो झीलों की नगरी उदयपुर से सबसे बड़ी खबर आप सभी को समर्पित, देखते रहें झीलों की नगरी उदयपुर का ये जल संकट, जल प्रलय। तो और बरसात अगर हुई तो और देखो कैसी तबाही लेके आएगा, ये तो भगवान ही जाने। हमारी स्मार्ट सिटी कहाँ चली गई है पता नहीं चल रहा है। सरकार ने खूब खर्च किया था, पर इसका खर्च का कोई मतलब नहीं रहा। इतना पैसा मंदिर में लगा था, आज क्या होता। सही बात है भाई साहब, सही बात है।